ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली में बाबा ने वार्निंग भी दी है और अंतिम सीन कैसा आएगा उसके बारे में भी बताया है और समय का ज्ञान दिया है कि कौन सा युग चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए। साथ साथ बाबा ने टेंशन खिंचवाया कि चेक करो कि पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा। तो हर एक चीज की गहराई में जाएंगे, बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के इस मंथन को अर्थात परमात्मा के महावाक्यों को अंदर समाहित करेंगे। बाबा क्यों कहता है ये संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। क्या कोई आत्मा अगले किसी युग में उत्तम नहीं बन सकती है, अच्छी नहीं हो सकती? क्या कहेंगे? तो आंसर है यस, नहीं बन सकती है। क्यों? उसका रीजन एक ही है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में आत्मा की सारी रिकॉर्डिंग होती है। आप देखो, अगर कोई कहे कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद वापस फिर से कोई हाई स्कूल 12th ये सब कर सके, वापस एज में जा कर के फिर से करके फिर IAS IPS बन सके, उम्र निकल जाए, नहीं हो सकता है। उसकी जो पढ़ाई का टाइम है वो वही टाइम है, बचपन ही टाइम है। ठीक इसी तरह से इस पूरे कल्प का बचपन संगम युग है। तो जो रिकॉर्डिंग हम संगम युग में कर सकते हैं, जो आत्मा उत्तम बन जाती है, वो 5000 वर्षों के लिए रिकॉर्डिंग हो जाती है। आत्मा की डिग्री के हिसाब से रिकॉर्डिंग होती है। अब कई लोगों के बड़े प्रश्न चलते हैं। कल भी किसी आत्मा ने कहा था कि वो आत्माएं, बाबा जिसे कहते हैं ना मुरली में, कि जो आप तुम कल्प के बाद मिले हो और कल्प के बाद मैं फिर से तुमको पढ़ाऊंगा। ये ड्रामा बना बनाया है ना। अब ये बात में लेकर के कई लोग मूझ जाते हैं। क्यों मूझ जाते हैं? उनको लगता है कि फिर ड्रामा में तो अन्याय हो रहा है। अब मैं इसको साक्षी होकर के हम सब देखते हैं, एक ही चीज देखते हैं। मान लो, फर्ज करो 1 मिनट के लिए कि परमात्मा ने पहली बार इस ड्रामा को बनाया और 800 करोड़ इस सृष्टि पर आत्माएं थी। फर्ज करो, ऐसा होता नहीं है, फिर भी मान लेते हैं। अब भगवान ने क्या किया, इस सृष्टि पर आए, ब्रह्मा के तन में आए, जो अभी जिस तन में आए, और चारों दिशाओं में ज्ञान सुनाना चालू किया। अब कितने लोग उस ज्ञान को सुन करके उसके श्रीमत पर चलने लगते हैं, बताइए जरा। आज भी चलते हैं क्या? हम बाकी नए नए छोड़ देते हैं। आज भी तो लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को सुनाया जा रहा है, कितने चल रहा है। अब पहली बार अगर मान लो ये सूट हो और ऐसे भगवान ज्ञान सुनाएगा सबको, अब ऐसे जब ज्ञान सुनाएगा तो कितने लोग चलेंगे। अब जो पहली बार जिस हिसाब से चले, वो रिकॉर्डिंग सूट हो गई आत्मा के अंदर। अब अगला जब कल पाएगा तो यही रिकॉर्डिंग फिर से उस समय पर जागृत होगी। तो ड्रामा के ज्ञान को कई लोग उल्टा उठाते हैं। ड्रामा का ज्ञान तब है जब समय बीत जाए। तो इसको अच्छी तरह समझना। अब ये नहीं सोचना कि ड्रामा होगा तो करवाएगा।
तो पूरे 5000 वर्षों में यही वो समय है जब हमारे अंदर दैवी गुणों की रिकॉर्डिंग होती है, पूरे कल्प की रिकॉर्डिंग होती है, सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की, कलयुग की। बाबा कहता है अब सोचो, पतित पावन कौन है, मैं हूं या गंगा है? अगर गंगा स्नान करने से पावन बनते होते तो इस समय पावन दुनिया होनी चाहिए थी। अभी पावन दुनिया तो नहीं है, पतित दुनिया कहेंगे। एक्चुअली गंगा को ही नहीं, सारी नदियों को, जहां भी पानी देखते हैं उसको समझ लेते हैं। क्यों? इसका एक ही कारण है कि पानी हमारे शरीर की सफाई कर देता है। पानी ना हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? तो पानी के द्वारा शरीर की सफाई होता है। तो हमने क्या सोचा, इसी तरह से आत्मा की भी सफाई पानी करता हो। तो वैसे तो देखा जाए पानी में हर एक चीज साफ होती। कौन सी चीज साफ होती? जो भौतिक है, जो इन आंखों से दिखती, जो नहीं दिखती, वो पानी से नहीं साफ होता है कि नहीं? सोचो, हवा नहीं दिखती, पानी से साफ होगी क्या? आत्मा भी नहीं दिखती, पानी से नहीं साफ होगी। हवा कैसे साफ होती है? वाइब्रेशन से। आप अगरबत्ती लगाएं खुशबू से, तो इसी तरह से आत्मा कैसे स्वच्छ होती है? रूहानियत से। तो पतित पावनी गंगा नहीं हो सकता। भगवान आता है, भगवान कहता है जब मैं आता हूं तो मैं भी जिस्म के साथ, तुम भी जिस्म के साथ हो, मतलब शरीर के साथ हो। अब क्या है, मैं जैसे जिस्म के साथ तुमको पढ़ा रहा हूं, जितनी देर शरीरी होकर के पढ़ाता हूं तुमको, वैसे तुम भी हो। बाबा ने कहा ना, मैं शरीर से अलग होकर के तुमको सिखाता हूं, तुम भी शरीर से होकर के आत्मा समझ करके सीखो। वही तो मेहनत का काम है। बाबा ने कहा यही हीरे तुल्य जन्म है। तो लोग क्या सोचते, पता नहीं कहां कहां जन्म लेना पड़ेगा, सुकर, कुकर, कुत्ता, बिल्ली। नहीं, कोई नहीं बनता। जो है वही बनता है। मैं अन्याय की बात नहीं, उनका वो डिग्री है, जो बीज डालेंगे वैसे फल निकलेगा। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। और बाबा ने आज अंतिम सीन भी सबको दिखलाया है। कहा है बाबा ने, अंतिम दर्दनाक सीन होगा, और उसके लिए हमें क्या काम आएगा? अशरीरी अभ्यास काम आएगा। बाबा ने याद भी दिलाया कि जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुआ था, वही समय फिर से आएगा। भारत में अनेक धर्म हैं जो आपस में लड़ेंगे, तो खून नाहक खेल होगा, और उसको देखने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। तो जैसे बाबा शरीर से अलग है, वैसे हमें शरीर से अलग होने का, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, और बुद्धि में रहे कि अब हमें वापस घर जाना है, समय आ गया घर जाने का। यही मेहनत का काम है। क्योंकि आप देखो, बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, जो फॉरेन है वो तो बम से, मिसाइल से विनाश हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो ग्रह युद्ध होगा, जो प्रकृति के 5 तत्व हड़कंप करेंगे, भारत में तो वैसे विनाश गया हुआ, उसी तरह से वो तकलीफ देंगे। और ऐसे समय हमारी अशरीरीपन का अभ्यास काम आएगी। वही मेहनत करनी है ना? वैसे तो दुनिया में लोग उत्तम साधुओं को मानते हैं, महात्माओं को मानते हैं, संत को मानते हैं। कई लोग उत्तम अमीर को भी मानते हैं, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं। बाबा ने तो सिरे से खारिज किया, बोले वो नहीं है अमीर। क्योंकि कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है, इसमें तो कोई पावन है ही नहीं। अब भगवान आकर के पुनः हमें पावन बना रहा है। बाबा ने कहा, अगर कोई
मनुष्य होकर के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर और ड्रामा के आदिमंत अंत को न जाने तो क्या कहें। उनको बाबा ने आज बेअकल नाम दिया। हम सब बहुत अकलमंद हैं। बाबा ने और एक शब्द यूज किया, देवताओं को सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। क्यों? इसकी गहराई में अगर हम जाएं तो देखो, जो देवताएं हैं वो कौन देवताएं बनते हैं? जो ब्राह्मण इस समय ब्रह्मामुख वंशावली बनते वही देवताएं बनते हैं। तो उनके अलावा देवताओं को कैसे हाथ कौन लगा सकता है? ब्राह्मणों के अलावा नहीं लगा सकता ना, चांस ही नहीं है। और एक बात है, इस समय जब संगम युग का अंतिम समय होगा, जब सृष्टि बदलने वाली होगी, तो श्री कृष्ण का जन्म होगा, उस समय भी कुछ ब्राह्मण रहे हुए होंगे। अब ये वो ब्राह्मण होंगे जो देवताओं को हाथ लगाएंगे, यानी पालन पोषण करेंगे, वही होंगे ना। कुछ संगम युग के बचेंगे जिनके यहाँ ही जन्म होगा ना, मतलब ज्ञान होगा। तो वो जो ब्राह्मण होंगे वो देवताओं को हाथ लगाएंगे। देवताओं का श्री कृष्ण का जन्म होगा, उनके साथ 9 लाख लोगों को होगा। इसलिए आज भी मंदिरों में देखो, देवताओं को हाथ कौन लगाता है? सिर्फ ब्राह्मण, दूसरा कोई लगा ही नहीं सकता। तो वही रिवाज आज भी चली आई। तो ये सारे रहस्य बाबा खोलता है। बाबा ने आज हठ योग के बारे में भी कहा कि ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ किया है, बाद में हठ योग भी करते थे। नाक कान मोड़ना, शेर के माफिक दहाड़ना, बहुत सारी है, हंसना, कई बार वो बंदर वाली हंसी, कई बार रावण वाली हंसी, वो सब करते हैं। क्यों? ताकि हमारा मन खुले। बाबा कहता इससे मैं तंग हो जाता था, सुस्ती आती रहती थी। पिनकी कहवा, पिनकी एक्चुअली सिंधी वर्ड है। तो क्योंकि टाइम तो हर चीज़ में जाता, टाइम तो उतने। हम ये नहीं कहते कि शरीर को नहीं ध्यान देना है, 1 घंटा देना है, परंतु आत्मिक स्थिति में रह करके देंगे तो शरीर अच्छा मिलेगा। सटीक में तो शरीर भी अच्छा होगा, है ना। अभी तो श्याम है, फिर सुंदर बन जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। शिव बाबा हमको घर बैठ करके ये सारी बातें पढ़ा रहा है। बेहद का बाप पढ़ाता है, जो सुख देता है। ऐसे बेहद के बाप के प्यार में तो बाबा कहता आंसू भी आ जाना चाहिए। हमको कितना इस पढ़ाई को पढ़ा करके गुलगुल बना करके ले जाता है ना। हम सब गाते थे, तन मन धन सब तेरा तुझको अर्पण, जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। तो अब वारी जाओ। वैसे तो सबका अपना अपना पार्ट है। बाबा कहता है यहाँ कोई शरीर छोड़ता तो कितना रोते हैं, सतयुग में रोने का नाम नहीं होता है। लेकिन यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता तो कहते स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहता है अगर स्वर्गवासी हुआ तो फिर रोते क्यों? सतयुग में भी तो जब कोई शरीर छोड़ता है तो बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर छोड़ते हैं। तो ये रस्म यहाँ से ही चालू होती है। यानी संगम युग पर हमें ऐसा समझना है अपने आप को। बाबा कहता है अब तुम 2 शब्द खाली याद रखो, अल्फ और बे। अल्फ माने अल्लाह, बे माने बस, सही तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस यही रखो, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा। हर एक को आत्मा शरीर ध्यान से मुक्ति दिलाने का तरीका यही है कि मैं आत्मा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतना होता है। देखिए एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक भाई ने अपनी पत्नी को डाइवर्स दिया। अब डाइवर्स देने के बाद भी क्या हो रहा था कि उसको क्षमा नहीं कर पा रहा था। मतलब उसके मन में वो बैठी हुई थी, है ना, फॉरगिव नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या किया, देखिए प्रैक्टिकल बात है, उसने अपना पासवर्ड जो डाला वो फॉरगिव, आई फॉरगिव हर, ऐसा करके पासवर्ड डाल दिया। अब दिन भर में 8-10 बार तो टाइप करना ही पड़ता है। हम लोग पासवर्ड 10-12 बार तो टाइप ही करते हैं। और जब टाइप करता था तो उसको आत्मा सम्मुख आती थी, मतलब चेहरा दिखाई देता था।
और मन में चलता था आई हैव टू फॉरगिव हर, आई हैव टू फॉरगिव हर। टाइम लगा, 1 महीने में सच में उसकी दृष्टि वृत्ति उस आत्मा के प्रति बदल गई। इसका मतलब जो हम सोचते हैं वो हो सकता है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो सोचो, भगवान ने हमें अपना बनाया है, घर बैठे हमें पढ़ा रहा है ना, हम उनसे मिल चुके हैं, तो हम कितने भाग्यवान हैं, है ना। बाबा मेरी सर्विस में आया है तो मुझे भी उसकी सर्विस करनी है ना। अब वापस घर जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का बार बार अभ्यास करना है। आज का बाबा का वरदान है, बीती हुई बातों और वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। देखिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए, स्वच्छ वृत्ति चाहिए, स्वच्छ कर्म चाहिए, स्वच्छ कपड़े भी चाहिए। दादी कहती थी कपड़े फटे हों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वच्छ तो हो, सफाई तो होनी चाहिए। स्वच्छ कर्म ही सफलता का सहज आधार है। कोई भी बाबा ने कहा सेवा का आरंभ करते हो तो क्या करो? चेक करो स्वच्छता है। स्वच्छता मतलब खाली शरीर की स्वच्छता नहीं, किसी भी आत्मा के प्रति बीती हुई बातें उसकी स्मृति में तो नहीं है। उसी पुरानी बातों से दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, तो सफलता नहीं हो सकती। बीती हुई बातों को, वृत्तियों को समाप्त कर बाबा ने क्या कहा? स्वच्छ आत्मा बनो, तब संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी, है ना। उसकी चेकिंग। स्लोगन है, स्वपरिवर्तन जो करता है विजय माला भी उसी के गले में पड़ती है। तो हम सबको अभी बहुत मेहनत करनी है स्वपरिवर्तन करने की। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।